श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानुके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति अभियान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि ब्रह्मा जी श्री रामचंद्र जी का स्तुति किए। अब हम पठन पाठन करेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 111 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 111। जय श्री राम। विनय किन्नि चतुरानन प्रेम पुलक अति गात। शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्ति ही नहीं होते थे। ते ही अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलो की नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दिन्हा। प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु ने उनकी वंदना की। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राउ। सुनि सुत बचन प्रीत अति बाढ़ी, नयन सलील रोमावली ठाड़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दिन दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन्नि कहूँ राम भगति निज देहि। बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरषि गए सुर धामा। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्ति इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हर्षि मन स्तुति कर सुरईस। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश को शोभा देकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बर सर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो।
जय दूषण नारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी, यह दुष्ट मारे नाथ, भये देव सकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा, जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार, जय राम नारी कृपाल, किए जातु धान बिहार। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकेश यति बल गर्व, किए वश्य शूर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खग नाग, हठि पंथ सबके लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने बस में कर लिया था, और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया। पर द्रोह रत अति दुष्ट, पायो सो फलु पापिष्ट, अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मोहि रहायति अभिमान, नहीं को मोहि समान, अब देखि प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जय श्रुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन शरण सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि, काम अनेक छवि रघुनायकम। सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुज तनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि, करुणा कोमलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि, करुणा कोमलम। हे रमानिवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनोखे कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय, करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलो की मोहि, आय सुदेहु कृपाल, काह करौ सुनि प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके देख कर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निशिचर निज मारे,
मम हित लागित जे इन प्राणा, सकल जियाउ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सब को जिला दो। सुनो खगेश प्रभु कै यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई, केवल शक्रहि दीन्हि बढ़ाई। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ है, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधा बरसी कपि भालु जियाए, हरसि उठे सब प्रभु पही आए। सुधा वृष्टि भय दुहदल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर बानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर ऋक्ष बानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। सुर अंशिक सब कपि अरुरीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दिन हितकारी, किन्हे मुकुत निशाचर झारी। खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनिबर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई, जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमन बरसी सब सूर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। देखी सुअवसर प्रभु पही, आयऊ शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीति कर जोरी जुग, नलिन नयन भरी बार। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरार। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। माम भी रक्ष रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे रकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी बन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं, और देवताओं को आनंद देने वाले। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए।
विषय मनोरथ पुंज कंज बन प्रबल तुषार उदार पार मन भव बारिधि मंदर परम मुदर बारय तारय संसृति दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणतारति मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम नृप मम मुर अंतर। मुनि रंजन महिमंडल मंडन तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जब ही कौशलपुरी होई हैं तिलक तुम्हारे, कृपा सिंधु में आउब देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। करि बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषणु आए। नाई चरण सिरु कह मृदु बानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्य, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्य। दीन दया दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा किन्हीं बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र जस फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन गृह पुनित प्रभु कीजे, मज्जनु करिय श्रम समर श्रम छीजे। देखी कोश मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहु मुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधिनाथ मोहि अपनाइय, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइय। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दौ नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भर आया। तोर कोश गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सबसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।